हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला और वेलकम टू बायोलॉजी 10 मिनट सीरीज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट 2026 की परीक्षा 3 मई को शेड्यूल्ड है। हमारे पास 23 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और मैं कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन करवा रहा हूं इन 25 डेज में। और तो इसीलिए मैंने सीरीज चालू की है बायोलॉजी रिवीजन 10 मिनट। बायोलॉजी रिवीजन 10 मिनट के सीरीज का फर्स्ट डे हो चुका है, आज हमारा सेकंड डे है। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। डे फर्स्ट में मैंने क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मार्क 15 मिनट्स में करवाया था। आज क्लास 11 का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करवाने जा रहा हूं। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। मार्क 10 to 12 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर आपके ब्रेन में सेट करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट दियर लाइफ सिंगल सेल, यानी कि कोई भी जीव जो होता है वो अपनी जीवन स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल के। अगर करेक्टरिस्टिक देखें कि वो सेल सिंगल सेल का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अब सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, यानी कि जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है। ये सारी जो प्रोसेस होती हैं सेल साइकिल की, उस ऑल प्रोसेस जिसमें सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है, ये सब ये कोऑर्डिनेट मैनर में चलती हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इनका ऑर्डर सीक्वेंस जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है। और ये हैव टू टेक्स प्लेस इन कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेटिंग मैनर में क्यों चलती हैं? ताकि अपने इंटैक्ट ऑफ जीनोम को बनाए रखे और करेक्ट डिवीजन हो, और जो प्रोजनी में सेल जाए वो जस्ट पेरेंट के सिमिलर ही जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम देखते हैं कि सेल ग्रोथ किसे बोलेंगे। जब सेल की ग्रोथ जब होती है तो उसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसका नंबर बढ़ जाता है, ये कंटिन्यूअस होती है। पर जब डीएनए की सिंथेसिस होती है इस फेज में, वो केवल एक ही बार इस फेज में होती है। ये जो सेल साइकिल की फेजेज होती है वो ह्यूमन्स में लगभग 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, वही जबकि ईस्ट में देखें तो ये 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। अब पेजेज आप सेल साइकिल देखते हैं, और मैंने इसमें इस बार ये इंक्लूड किया है कि किस ईयर्स में कौन से पीवाईक्यू किस टॉपिक से आए वहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेजेज ऑफ सेल साइकिल, जिसमें पहले आता है इंटरफेज, जिसमें G1 S G2। G1 11 आवर्स की होती है, यस 8 आवर्स की होती है, और G2 4 आवर्स की होती है। टोटल देखा जाए एक ह्यूमंस के लिए तो 23 आवर्स लगते हैं। और पूरा सेल साइकिल के इंटरफेज 95% सिर्फ इंटरफेज में लग जाता है। अगर इसी के बाद हम देखें यम फेज, यहीं पर तत्काल देख लेते हैं। तो यम फेज में हमारे पास सिर्फ 1 घंटा लगता है, जिसे माइटोसिस बोलते हैं, जहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। ये 2 टाइप का होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जहाँ पर न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, डॉटर क्रोमोसोम से उनका सेपरेशन होगा। साइटोकाइनेसिस जहाँ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। अगर इंटरफेज की बात करें तो ये 2 यम फेज के पीछे का फेज होता है। चलिए जो इंटरफेज के फर्स्ट फेज में पढ़ते हैं G1 फेज। G1 फेज क्या होता है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो साइटोप्लाज्मिक बट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन भाई मैंने पहले ही बता दिया ना कि इस फेज में होगा। पूरे सेल साइकिल का या इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज होता है। इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, पर मोस्ट ऑर्गन का डुप्लीकेट होता है, एक्सेप्ट सेमी ऑटोनोमस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल। इन सब का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो एस फेज में होगा, और बाकी इन सभी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन G2 फेज में होता है। यस फेज जिसे सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस रेप्लिकेशन होती है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। इस पर पीवाईक्यू 2014 और 2023 में आया है। यहाँ पर नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, पर उसमें क्या डीएनए पर सेल का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में उसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और सेंट्रियल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। चलिए देखते हैं G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ट्यूबुलेंट प्रोटीन कहते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेगी और सेल साइकिल को करवाने में मदद करेगी। कुछ सेल्स में क्या होते हैं? एडल्ट यानी कि हार्ट सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, यानी कि उसे G0 फेज में चले जाते हैं, कॉन्स्टेंट स्टेज जैसे बोलते हैं। पर जो मेनी सेल्स होते हैं वो रिप्लेस कर आते हैं। दे एग्जिस्ट G1
जीवन फेज, इंटरजीनोड फेज, इसी को कांस्टेंट फेज भी बोलते हैं, जो हार्ट सेल करते हैं। यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, डू नॉट प्रोलिफरेट होते हैं, बट ये जनरली इनएक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं बट जनरली इनएक्टिव होते हैं। ये जीवन को एग्जिट कर देते हैं, सेल साइकिल सस्पेंड कर देते हैं, प्रॉपरली सेल साइकिल को छोड़कर चले नहीं जाते, सिर्फ सेल साइकिल को सस्पेंड करते हैं। इन एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन ओनली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होता है, पर इसका एक्सेप्शन है मेल हनी बी, जो ड्रोन होता है वो हेप्लॉयड होता है, फिर भी एनिमल के अंदर माइटोसिस होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। यम फेज, जिसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इसमें कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पर न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, जिसके लिए 4 स्टेजेज आ जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज पर क्वेश्चन आपका PYQ 2021 एंड 23 में आया। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, सेंट्रोमियर मूव अपोजिट पोल पर चलने लगते हैं, और जब कंप्लीट होता है प्रोफेज माइटोसिस का, तो कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स अटैच एट सेंट्रोमियर, ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि यहाँ पर एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर माइटोटिक एपार्टस बोले तो इसमें 2 एस्टर प्लस स्पाइंडल फाइबर मिलकर के क्या माइटोटिक एपार्टस बनाते हैं। यहाँ पर जो अंडर माइक्रोस्कोप की यूज करके अगर हम सेल्स ऑर्गेनल को देखना चाहें तो ये अभी संभव नहीं है। हमारे मेटाफेज को पढ़ लेते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है। मॉर्फोलॉजी, यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड बाय सेंट्रोमियर। चलिए पढ़ते हैं एनाफेज पर। एनाफेज पर जाने से पहले हम देख लेते हैं काइनेटोकोर, जो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हो आप सेंट्रोमियर होता है। की फीचर अगर देखें मेटाफेज पर का, तो साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम मूव टू स्पेंडल इक्वेटर। एनाफेज जिसमें क्रोमोसोम 8 मेटाफेजिक प्लेट स्प्लिट हो जाते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो मेटाफेजिक इक्वेटर प्लेट पर आ गए थे क्रोमोसोम, उनकी स्प्लिटिंग होने लगती है और 2 डॉटर क्रोमेटिड फॉर्म हो जाते हैं और माइग्रेट करके अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कब कब आया आपका। टेलोफेज देख लेते हैं। क्रोमोसोम डिसकंडेंस एट पोल लूज दियर इंडिविजुअलिटी, यानी कि यहाँ पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER वगैरह जो डिसअपियर हो गए थे और रिपेयर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ सेल टू डॉटर सेल बाई सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट सेल डिवीजन मान लिया जाता है। और ये साइटोकाइनेसिस एनिमल में जो सेल फेरो के द्वारा और प्लांट में सेल प्लेट के द्वारा होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सिग्निफिकेंस पर 2016 में क्वेश्चन आया है, इसे पढ़ लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है। यहाँ पर डिप्लॉयड सेल ओनली रिपेयर होते हैं, यानी कि एक सेल से आप मल्टीपल सेल बना सकते हो, चाहे वो प्लांट का हो या इंसेक्ट का हो, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के द्वारा ही होता है। चलिए देखते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इंटरफेज के जस्ट तुरंत बाद एम फेज स्टार्ट होती है। एम फेज देखते हैं तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट इंटरकाइनेसिस एंड मियोसिस 2 होती है। इंटरकाइनेसिस में RNA प्रोटीन सब बनेगा बट DNA की सिंथेसिस या डुप्लीकेशन नहीं होता है। प्रोफेज फर्स्ट देख लेते हैं, जो लॉन्गर देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस होता है। 2015 में आया है इसी लाइन पर क्वेश्चन। तो इसमें ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पगाइटिन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस आता है। इसकी ट्रिक होती है लता जरा पानी दे दो। तो फर्स्ट है हमारा लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम कंपैक्ट हो जाता है। क्रोमोसोम को आप माइक्रोस्कोप में विजुअल कर सकते हो। जाइगोटीन में सिनेप्सिस बन जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है। पगाइटिन में क्या होता है, बाइवेलेंट टेट्राड फॉर्म हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन नीडल्स फॉर्म होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिम्प्टोनोमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 2015 में एंड 11 में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो जाते हैं और यक्स टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे कियाजमेटा बोलते हैं। डाइकाइनेसिस, जिसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा होता है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं और एंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपियर हो गए थे और रिपेयर यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियर ओवरलैप आल्सो ब्रेक हो जाता है। मेटाफेज फर्स्ट जो 2015 में क्वेश्चन आया है, हमारे पर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो थे वो ओकेशनल प्लेट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, एक्चुअल क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एट सेंट्रोमियर आ जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, वही सारी चीज़ें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रिपेयर होंगे, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा, नो रेप्लिकेशन ऑफ DNA इंटरकाइनेसिस होता है। ओके, अब हमारा मियोसिस सेकेंड आता है, जिसमें इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, यहाँ पर भी इक्वेशनल डिवीजन होता है।